अस्सलाम वालेकुम 6th क्लास डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल EMS हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। लाइक और शेयर ज़रूर करें। लेक्चर नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास के सब्जेक्ट उर्दू के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 है हमारा मलका कौसार यानी मरी। मलका कौसार का मतलब है पहाड़ों की मलका। सबसे पहले इन मुश्किल अल्फाज के मानी को पढ़ेंगे और फिर रीडिंग करेंगे। नबुर्द आज़मा मुकाबला करना, खनक ठंडा, सुहाना प्यारा, मबहूत हैरान, आगोश गोद, स्याह सैर करने वाला, यखबस्ता सर्दी से जमा हुआ, सहर अंगेज़ जादू का असर पैदा करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि राइटर ने यानी मुसन्निफ़ ने मरी की खूबसूरती के बारे में हमें क्या बताया है और वो कहाँ वाक़या है, वहाँ कौन कौन से दिलफरेब मनाज़िर मौजूद हैं। मरी पंजाब का तारीख़ी मुकाम है। ये ज़िला रावलपिंडी में वाक़या है। रावलपिंडी के शुमाल मशरिक़ में करीब गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़या है। समुंदर की सतह से इस सेहत अफ़ज़ा मुकाम की बुलंदी तकरीबन 7,500 फीट है। यहाँ पर अप्रैल से नवंबर तक बहुत अच्छा मौसम रहता है। अलबत्ता दिसंबर से मार्च तक सर्दी पड़ती है। दिसंबर के आखिरी अशरे से लेकर फरवरी की इब्तदाई अशरे का दौरानिया शदीद बर्फ़बारी का ज़माना है। इस दौरानिए में मरी में यखबस्ता यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम का राज होता है। सर्दियों में भी यहाँ खूब रौनक होती है। जब सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है तो मुल्क भर से बर्फ़बारी का मंज़र देखने के शौकीन यहाँ पहुँच जाते हैं। मरी में सर्दियों की शाम बहुत खूबसूरत होती है। बरकी कमकमों की रंगारंग रोशनियों में यूँ महसूस होता है, यानी कि बल्बों की रंगारंग रोशनियों में महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं। दिलफरेब खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से मरी को मलका कौसार कहा जाता है, यानी पहाड़ों की मलका कहा जाता है। गर्मी के मौसम में मरी की खुनक हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं। मरी पाकिस्तान भर के पुरअफ़ज़ा पहाड़ी मकामात में से नहायत मारूफ और ख़ूबसूरत सैरगाह है। गर्मियों के मौसम में हर दूसरे-तीसरे रोज़ बारिश होती है, जिसकी वजह से मरी का मौसम बड़ा सुहाना होता है, यानी बहुत अच्छा होता है, दिल को अच्छा लगता है। इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाएं तो रास्ते के दोनों तरफ मौजूद चीड़ और सनोबर के ऊंचे और ख़ूबसूरत दरख्त सियाहों को खुशामदीद कहते दिखाई देते हैं। त्रीट के मुकाम से आगे निकलते ही मरी का दिलफरेब मौसम आने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है। बल खाती सड़क और थोड़े थोड़े वक्फे से आते पड़ाव सियाहों को मबहूत करते हैं, यानी हैरान करते हैं। 19वीं सदी की तीसरी दहाई में अंग्रेज़ों ने मरी में बेस कैंप बनाया तो उस शहर को मरकज़ी अहमियत हासिल हुई। 1857 यानी 1857 की जंग आज़ादी में जहां बरसगीर पाको हिंद के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वालों ने अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ अपने जज्बात का इजहार किया, वहां मरी के रहने वाले भी किसी से पीछे ना रहे। उन्होंने अपनी ज़मीन से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए गुरिल्ला जंग शुरू की और इनमें खासी कामयाब भी रहे। लेकिन जब मजमूई तौर पर बरसगीर पाको हिंद में 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को नाकामी हुई तो अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका मुयस्सर आया। जब अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी के मुजाहिदों को मुख्तलिफ नौइयत की सज़ाओं से गुजारा तो इस खित्ते के उन फर्जंदों को तोप दम किया गया जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नबुर्द आज़मा रहे। आज भी बाग़े शहीदा में इन जानिसारों की कब्रें इनकी हिम्मत, जुर्रत और हौसले की गवाह हैं। तहरीक पाकिस्तान में भी अहले मरी का किरदार नुमाया रहा, यानी मरी में रहने वाले लोगों का किरदार नुमाया रहा। पाकिस्तान के जिन शहरों को कायदे आज़म के कदम चूमने का शर्फ हासिल है, उनमें मरी भी शामिल है।
1946 یعنی 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح مادر ملت فاطمہ جناح کے ہمراہ یعنی ان کے ساتھ کشمیر ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف جی پی او چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں۔ یہاں باہر سے آنے والے سیاح قیام کرتے ہیں یعنی ٹھہرتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے۔ یہ جی پی او چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ ان کے دونوں اطراف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں موجود ہیں۔ مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں جہاں سے سیاح اپنی ضرورت کی چیزیں اور تحائف خریدتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیداں بھی قابل دید مقامات ہیں یعنی دیکھنے کے قابل ہیں۔ مری کے گرد و نواح یعنی ارد گرد میں نیو مری، گڑیال کیمپ اور بھوربند بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے۔ بچے، بوڑھے اور جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ لطف اندوز اور خوش کرتا ہے۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے ایک مقام پر اسکاؤٹ کے تربیت گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالج ہے جو انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں پر کشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے توسط سے یعنی درمیان سے ایوبیہ، خانپور، باڑہ گلی، نتھیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے یعنی آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں آپ کو ملکہ کوہسار یعنی مری کی ریڈنگ کروائی گئی، الفاظ کے معنی بتائے گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔